वहीं एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ब्रितानी हुकूमत की तरह बर्ताव कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से समाजवादियों पे लाठियां बरसाई है, ऐसा लग रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर में अंग्रेजों की सरकार चल रही है। अंग्रेज ऐसा बिहेव किया करते थे। जिस तरह की महंगाई बढ़ी है देश के अंदर में, जिस तरह की पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, इस कीमत के खिलाफ जनता की आवाज बनकर समाजवादी लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और आपने लाठियां बरसा दी। लोकतंत्र में तो ये स्तंभ है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है कि सरकार को चेताना कि सरकार गलत कर रही है, सरकार की आलोचना करना, सरकार की समीक्षा करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और आप लाठियां बरसाओगे। और अब सीधे रुख करते हैं यूपी सरकार के कोरोना बुलेटिन की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रातः ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम से पहले टीम 11 की बैठक की ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि कोविड-19 के बचाव के लिए जागरूकता बहुत बड़ा एक आधार है जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। सबको मालूम है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोई इलाज नहीं है। इलाज केवल यह है कि लोग संक्रमण से बचें और दूर रहें, जिससे कि आगे संक्रमण का जो है रास्ता वायरस न तय करते हुए लोगों तक पहुंच सके। इसी के दृष्टिगत रखते हुए कोविड हेल्प डेस्क की व्यापक रूप से स्थापना पूरे प्रदेश में कर ली गई है और हर जनपद में, हर चिकित्सालय पर, हर थाने पर, हर तहसील पर, हर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के भवनों पर, सभी पर ये निर्देश दिए गए हैं कि इनकी स्थापना कर ली जाए और व्यापक रूप से इसकी स्थापना अब कर ली गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नॉन कोविड अस्पतालों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, अस्पतालों से संवाद बनाकर यहां इमरजेंसी के ट्रीटमेंट और बाकी जो व्यवस्था है उसको भी देखा जाए। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के बारे में जैसा आप सब जानते हैं, नई विधि प्रदेश में लॉन्च की जा रही है और इसका काम शुरू हो जा रहा है। ये एंटीजन की नई विधि आईसीएमआर की अनुमति से प्रदेश में पहली बार लॉन्च की जा रही है और इससे व्यापक रूप से तुरंत पता लग जाएगा कि फला व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है अथवा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल इन्फेक्शन से बचने का भी निर्देश दिया, ट्रेनिंग कराने का निर्देश दिया, पीपीई और N95 मास्क को भी लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर सर्वेलेंस से, स्क्रीनिंग टीम्स के और मजबूती के काम करने से हम लोग संक्रमित व्यक्तियों को जल्दी अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनका इलाज शुरू कर देंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना कम रहेगी। पुलिस के पेट्रोलिंग को और मजबूत करने, फुट पेट्रोलिंग को और मजबूत करने, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। महिला संरक्षण गृह, बाल संरक्षण गृह और वृद्धाश्रमों में भी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, प्रॉपर व्यवस्था हो और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो और वहां कोई भी किसी भी तरह का संक्रमण न फैलने पाए या आगे न फैलने पाए, इस पर विशेष बल दिया। आकाशीय बिजली से कल लगभग 30 लोगों तक की जो है उनकी जान गई है, दुखद है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि जब भी बिजली गिरने की संभावना रहे या उसकी जो है प्रेडिक्शंस आए तो रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को सूचित अवश्य किया जाए। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जनपद में अब तक जो गाड़ियां हैं उनमें 11,036 पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं और 2,378 स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम फिक्स करके लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को कोविड की जानकारी मिल सके। पैरोल पर छोड़ने के लिए अब तक 17,963 कैदी जो है पैरोल पर 25/6 तक छोड़ दिए गए हैं, यानी 17,963 कैदी छोड़े गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पेरोल पर लगभग एक समय पर उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक कैदी हैं तो लगभग 15 से 17% कैदी छोड़े गए हैं। साथ ही 53 अस्थायी कारागार प्रदेश में बनाई गई हैं जिसमें कि 3,380 भारतीय और 63 विदेशी कैदी भी हैं। कैदियों की संख्या जो है, कुल कैदियों की संख्या अस्थायी जेलों में
3,443 है। जो जुवेनाइल होम्स हैं, जिनको जो है बच्चों की जो जुवेनाइल होम्स है, उनमें जो बच्चे बंद है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सहयोग से अब तक 665 ऐसे बच्चों को भी पैरोल पर छोड़ा गया है, जिनको पहले रखा गया था, लेकिन विचार करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अनुमति से उनको छोड़ा गया है। पूरे प्रदेश में 75 जनपदों में 2,744 हॉटस्पॉट चिन्हित करके 820 थानों में ये कार्रवाई की गई है। 8,41,774 मकानों में 53 लाख से अधिक लोगों को जो है चिन्हित किया गया है। और इन्हीं हॉटस्पॉट्स के एरियाज में अब 6,642 कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव व्यक्ति हैं, जिनको जो है वहां रखते हुए पूरी व्यवस्था आगे बढ़ाई जा रही है। लॉकडाउन के अंतर्गत जो है हॉटस्पॉट के एरिया में पूरी तरह से कंटेनमेंट की व्यवस्था की गई है। रोडवेज के कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी आ रही है। जहां 1 तारीख को 1/6 को मात्र 1500 बस चलाकर 52,000 लोग मात्र चले थे, 2 तारीख को 2,600 बस चलाकर 68,000 लोग चले थे, 5 तारीख को 4,000 बसेस चलाकर लगभग 2,99,000 लोग चले थे, 10 तारीख को 5,236 बस चलाकर 5,07,444 लोग चले थे, 15 तारीख को 5,948 बस चलाकर 6,09,071 लोग चले थे। अब 20 तारीख को 6,09,775 लोग चले हैं 5,895 बसेस में। और आज जो है, आज यानी जो कल निकल गया, आज की जो सूचना आई है उसके अनुसार 6,080 बसों में 7,01,226 लोग बसों में चले हैं। यानी पहली बार हमारे प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के बाद अनलॉक में 7 लाख से अधिक लोग बसों में चले हैं। ये एक संख्या बढ़ी है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब तक ट्रेनों के माध्यम से 1,658 लोग ट्रेन के माध्यम से 22,37,254 लोग आ चुके हैं। 1,658 ट्रेन पूरी आ चुकी हैं। श्रमिक स्पेशल, आज कोई श्रमिक स्पेशल नहीं आ रही है। और ईंट भट्ठों से भेजने वाला अन्य प्रदेशों में भी हमारा काम पूरा हो गया है। आज 82 ट्रेनें जा चुकी हैं और 1,42,767 लोग इन ट्रेनों से अपने घर तक जा चुके हैं। जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, बहुत सफलतम कार्यक्रम हुआ है। सिद्धार्थनगर में जो है उन्होंने कुर्बान अली जी से बात की, गोंडा में उन्होंने विनीता पाल जी से बात की, बहराइच में उन्होंने तिलकराम जी से बात की, गोरखपुर में उन्होंने नागेंद्र सिंह जी से बात की, संत कबीर नगर में उन्होंने रामचंद्र जी और अमरेंद्र कुमार जी से भी बात की, और जालौन में विशेष रूप से जो है वहां पर जो हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी एक श्रमिक से जो है बात की, जिससे उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी जिक्र करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका शिलान्यास किया था फरवरी में 2020 में। उस पर जो तेजी से कार्य हो रहा है उसकी साइट पर जो है उन्होंने लोगों से बात की है। तो इस पर भी हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आभार व्यक्त किया है और पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए सबको धन्यवाद दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। तो यूपी सरकार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, अस्पतालों की निगरानी की जाएंगी, ये बड़ी बातें अवनीश अवस्थी ने जो कही वो हम आपको बता रहे हैं। जो कल आकाशीय बिजली से जाने गई हैं, उस हादसे पर दुख भी जताया। बिजली गिरने से प्रदेश में 30 लोगों की जान गई, इस बात की जानकारी यहाँ पर अवनीश अवस्थी ने दी। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने पर सरकार का जोर है। 7 लाख लोगों ने अनलॉक में बसों से ट्रैवल किया है और जो मौजूदा हालात हैं, जो इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीएस अवनीश अवस्थी ने दी। और क्या बड़ी बातें कही वो हम आपको बता भी रहे हैं।